नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं रेनफेल सीमेंट कंक्रीट का ही एक और वीडियो एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, जो कि है हमारा रेशियो एंड क्रैकिंग मोमेंट। तो इसको हम लोग टॉपिक को समझेंगे एक क्वेश्चन के साथ। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है कि अ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट इस जगह को हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन दो तरीके से फ्रेम होगा। एक होगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और एक होगा प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जब हमारा रेनफोर्स्ड है मतलब क्या है, कंक्रीट के साथ साथ हमारा स्टील बार्स भी यूज हुआ है, तब कैसे हम इसका क्रैकिंग मोमेंट मॉड्यूलर रेशियो कैसे डील करेंगे, और जब सिर्फ प्लेन कंक्रीट पूरा स्ट्रक्चर कंक्रीट का ही सिर्फ बना हुआ है तो तब कैसे निकालेंगे उसका क्रैकिंग मोमेंट। तो चलिए देख लेते हैं। सो अ रेनफोर्स कंक्रीट बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन हैज द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन जो कि गिवन है हमारा फिगर 1 में। एज्यूमिंग M20 ग्रेड दिया हुआ है, हाँ स्टील Fe 415 ग्रेड स्टील। कंप्यूट क्या करना है, क्या निकालना है, क्रैकिंग मोमेंट एंड स्ट्रेसेस ड्यू टू अप्लाइड मोमेंट ऑफ 50 किलो न्यूटन। एक तो क्रैकिंग मोमेंट निकालना है और स्ट्रेसेस ड्यू टू अप्लाइड मोमेंट। अच्छा, तो पहले हम क्रैकिंग मोमेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं। लेट्स सी दिस मॉड्यूलर रेशियो। First of all, we will discuss the modular ratio of cracking moment as I have mentioned. So modular ratio क्या है? Modular ratio, uh, it is the case of working stress analysis of reinforced concrete section. It is usual to transform the composite section into an equivalent concrete section. इसका मतलब क्या है? To transform the composite section into an equivalent concrete section. If our section is made up of RCC के केस में क्या है, हमारा सेक्शन जो है वो हमारा आरसीसी से मतलब सॉरी स्टील और कंक्रीट, स्टील और ये कंक्रीट प्लस स्टील बोथ का बना हुआ है, दैट इज नोन एज आरसीसी, इन्फो सीमेंट कंक्रीट। तो अब इस पूरे को या तो हम पूरे सेक्शन को स्टील का बना ले, स्ट्रक्चर को एज इफ स्टील का कंसीडर कर ले, बना लेनी कंसीडर कर ले फॉर डिजाइन पर्पस, ईज ऑफ डिजाइन के लिए, या फिर पूरे को हम कंक्रीट में ट्रांसफॉर्म कर ले। तो इससे क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन करने में इजी होगा, न्यूट्रल एक्सेस वगैरह फाउंड आउट करने के लिए इंक्रीज इजी होगा क्योंकि होमोजीनियस मटेरियल का होगा। फिर क्योंकि अगर कंक्रीट और स्टील दोनों को देखेंगे तो फिर वो होमोजीनियस नहीं रहेगा, नॉन होमोजीनियस, उसमें हम लोग का न्यूट्रल एक्सिस ट्रैकिंग मोमेंट वगैरह कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए हम यही बोलता है ट्रांसफर। ट्रांसफर यानी क्या है, जैसे कि अगर हमने सोचा फॉर एग्जांपल ये कंक्रीट और स्टील का जो आरसीसी स्ट्रक्चर, इसको हम लोग अगर पूरा कंक्रीट में चेंज करना चाहे तो स्टील को भी हम लोग ऐसे रिप्लेस करेंगे ना कि ये जितना स्टील का एरिया है, कैसे हम स्टील के एरिया को इन इस पोर्शन में कंक्रीट स्टील इस जगह पे टेंसाइल जोन पे स्टील की जितना स्ट्रेंथ ले रहा है उसको अगर हम लोग कंक्रीट के रेस्पेक्ट में देखें, कंक्रीट के एरिया पे रेस्पेक्ट में देखें तो कितना उसमें स्टील के जगह कंक्रीट यहाँ हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तब हो जाएगा हमारा ये पूरा ट्रांसफॉर्म सेक्शन इन पर्टिकुलर वन केस, या तो कंक्रीट में या तो फिर हम स्टील में कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म, ईज ऑफ कैलकुलेशन। तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में बेसिकली यूज है। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, इसी के लिए जरूरत पड़ा हमारा मॉड्यूलर रेशियो। क्यों, हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मॉड्यूलर रेशियो आता है अकॉर्डिंग फॉर रेनफोर्स कंक्रीट। द मॉड्यूलर रेशियो m इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द इलास्टिक, ये रहा रेशियो ऑफ द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब आता है हमारा मॉड्यूलर रेशियो का फॉर्मूला। सो मॉड्यूलर रेशियो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू 280/3 सिग्मा सीबीसी। अब इसमें एम एट सिग्मा सीबीसी क्या होता है, सिग्मा सीबीसी इट इज द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट एट बेंडिंग। ये रहा, ये हमको IS 456/2000 ये पेज का IS 456/2000 से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि इसमें जो सिग्मा सीबीसी है IS 456 से हम निकाल सकते हैं सिग्मा सीबीसी का वैल्यू
कि कौन सा ग्रेड हमारा क्वेश्चन में देखेंगे कि डिजाइन पर्पस हम कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज कर रहे हैं। अगर M25 का ग्रेड का कंक्रीट यूज करेंगे तो 8.5 लेंगे सीवीसी, M30 ग्रेड का यूज करेंगे तो 10 लेंगे सीवीसी। वो आईएस कोड में मेंशन है, उसी को ले जाके इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा मॉड्यूलर रेशियो निकल जाएगा। मॉड्यूलर रेशियो निकल गया तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा स्टील निकल जाएगा, क्योंकि स्टील M क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉन्क्रीट। ठीक है, सो ES बाई EC। तो ES स्टील के लिए क्या लिखेंगे हम, MEC। अब अगर इसको एरिया के टर्म्स में देखेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। क्यों, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बाय एरिया। तो लोड बाय एरिया डिनोमिनेटर में होने की वजह से E और A का रिलेशन अपोजिट होता है। तो अगर हम लोग ये स्टील को पूरा, अगर हम लोग स्टील को हटा के पूरा कंक्रीट का सेक्शन करना चाहे, मतलब कंक्रीट में कन्वर्ट करें जिससे कि हम लोग इजीली न्यूट्रल एक्सिस वगैरह निकाल पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, मॉडुलस ऑफ रेशियो M इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ स्टील में देखेंगे तो A क्या हो जाएगा, S की जगह C हो जाएगा ऊपर, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो AC बाई AS। सो इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, तो AC इस जगह पे AC कितना होगा, AC इज इक्वल टू एरिया ऑफ कंक्रीट के टर्म्स में MAS, है ना। M इंटू AS करेंगे तो हमारा उस स्टील की जगह का एरिया मिल जाएगा कंक्रीट के टर्म्स में, एरिया ऑफ कंक्रीट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आशा करती हूँ। सो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्रैकिंग मूवमेंट। तो व्हाट इज क्रैकिंग मूवमेंट, क्रैकिंग मूवमेंट होता है कंक्रीट इन द एक्सट्रीम टेंशन फाइबर ऑफ अ बीम सेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू क्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द स्ट्रेस रीचेस द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ रप्चर। ठीक है, सो कंक्रीट पहले क्या होगा, उसमें क्रैक जनरेट होगा। सो एट दिस स्टेज मैक्सिमम स्ट्रेन्स इन कंप्रेशन, maximum strains in compression and tension are of low order. Okay. So फिर hence assuming a linear stress strain relation for concrete in both tension and compression with same elastic modulus, the formula is obtained। formula क्या obtained होगा, क्या क्या फॉर्मूला क्या निकलता है, MCR इज इक्वल टू FCR। हम लोग ट्रैकिंग मोमेंट कैसे निकाल सकते हैं, MCR, ये रहा MCR इज इक्वल टू FCR IT बाई YT। इसमें FCR तो हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ रप्चर, ठीक है, और MCR क्रैकिंग मोमेंट जो निकालना पड़ेगा क्रैकिंग कंक्रीट में आएगा, क्योंकि जब मैक्सिमम कंक्रीट का स्ट्रेंथ चले जाएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर तक के, तो उस वक्त फिर वहां पे क्रैकिंग आ जाएगा कंक्रीट में, तो उसी को हम लोग निकाल रहे क्रैकिंग मोमेंट। और उसके लिए IT सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया होता है, IT ये रहा IT सेकेंड मोमेंट ऑफ, सॉरी, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। और इसमें y क्या होगा, y होता है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड द एक्सट्रीम टेंशन फाइबर। ठीक है, YT इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड एक्सट्रीम टेंशन फाइबर। अच्छा, अब कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एरिया, जो हमने पूरा ट्रांसफॉर्म किया एरिया को, या तो फिर स्टील में पूरा ट्रांसफॉर्म कर लीजिए या फिर कंक्रीट में, ट्रांसफर एरिया ऑफ रेनफोर्सिंग स्टील इज नॉट सिग्निफिकेंट। अगर हम लोग क्योंकि क्रैकिंग मूवमेंट निकालेंगे वो तो कंक्रीट का ही निकलेगा। तो अगर हमारा RCC है तो उस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग पूरा कंक्रीट के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तो तब हम लोग उसका क्रैकिंग मूवमेंट निकाल पाएंगे, स्टील में तो निकलेगा नहीं। तो तब जाके क्या होगा, अब जब हम ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तब देख रहे हैं अगर स्टील का एरिया ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, अगर उतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है एरिया ऑफ स्टील, तो उस जगह पे MCR की वैल्यू, जो क्रैकिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी, वो ग्रॉस कंक्रीट सेक्शन, पूरा टोटल कंक्रीट सेक्शन का ही हम लोग निकाल सकते हैं, अगर एरिया ऑफ स्टील उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो डायरेक्ट कंक्रीट के ऊपर डायरेक्ट पूरे सेक्शन को कंक्रीट मान के हम लोग उसका क्रैकिंग मूवमेंट निकाल लेंगे, और नहीं तो अदरवाइज हम लोग को एरिया ऑफ स्टील को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कंक्रीट के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे कि एरिया ऑफ स्टील ट्रांसफॉर्म करने के बाद कंक्रीट के ऊपर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, एरिया बहुत मिनिमलिस्टिक आ रहा है, तो हम लोग ग्रॉस एरिया को कंक्रीट का ही मान लेंगे, वैसे ही हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, MCR ये फॉर्मूला पे रख के MCR निकालने के लिए क्रैकिंग मोमेंट। सो ट्रीटिंग द बीम सेक्शन एज अ, फिर वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के जैसा एक्ट होगा। So if the beam is very lightly loaded or designed to be crack free, the maximum applied bending moment may be less than MCR। ठीक है, अगर हमारा लाइटली लोडेड है या फिर डिजाइन क्रैक फ्री करना है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अप्लाई वो कितना होना चाहिए, MCR से कम, क्योंकि क्रैक फ्री करना है ना, तो क्रैकिंग मोमेंट MCR में ही लगेगा। तो अगर हम लोग क्रैक फ्री करना चाहते हैं स्ट्रक्चर को, तो डेफिनेटली वो इट शुड बी
लेस देन एमसीआर क्रैकिंग मोमेंट से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब वो जो हमारा क्वेश्चन था, अब इसको कैसे क्रैकिंग मोमेंट निकालेंगे और कैसे स्ट्रेस ड्यू टू एन अप्लाइड मोमेंट निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। मटेरियल प्रॉपर्टीज पहले हम निकालेंगे। M20 कंक्रीट का मटेरियल, M20 हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेक्शन साइज है 300 by 600, M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है। तो M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए M निकालना पड़ेगा। ठीक है, मॉडुलर रेशियो M। सो मॉडुलर रेशियो M निकला। M का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 280/3 सिग्मा CBC। M20 कंक्रीट के लिए ये कितना हो जाएगा, 7 है ना, सॉरी 3, हाँ 7 हो जाएगा। तो मॉडुलर अगर 7 को पुट करेंगे, ये सारे क्या है, मॉडुलर रेशियो निकाला है इस फॉर्मूला में पुट कर करके। तो मॉडुलर रेशियो सिग्मा CBC की जगह 7 पुट करेंगे तो 13.33 आएगा। तो हमारा मॉडुलर रेशियो निकल गया। अब मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, FCR इज इक्वल टू 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। FCK हमारा कितना दिया हुआ है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M20 ग्रेड यानी 20। सो 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर निकाल लेंगे। हम लोग मॉडुलस ऑफ रप्चर क्यों निकाल रहे हैं, हमने अभी देखा क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए यहाँ आर मॉडुलस ऑफ रप्चर की जरूरत पड़ती है। सो चलिए अब हम निकालेंगे सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस Z, क्योंकि अप्रोक्सीमेट क्रैकिंग मूवमेंट पहले हम लोग ग्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। टोटल ग्रॉस सेक्शन के लिए कंक्रीट मूवमेंट मतलब टोटल ग्रॉस सेक्शन कंक्रीट का देख लेते हैं। मतलब सोचते हैं कि रेनफोर्सिंग स्टील का उतना इफेक्ट नहीं है, उसका उतना एरिया ट्रांसफॉर्म होने के बाद नहीं हुआ। अदरवाइज अभी अभी हमारे पास कोई और हिंट नहीं है निकालने का क्रैकिंग मूवमेंट, तो ओवरऑल एक क्रैकिंग मूवमेंट निकाल लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप और एक्यूरेटली हम देखते जाएंगे। सो अप्रोक्सीमेट क्रैकिंग मोमेंट कितना होगा, अगर ग्रॉस सेक्शन हमारा पूरा देखते हैं कंक्रीट का है, तो अप्रोक्सीमेट क्रैकिंग मोमेंट आ जाएगा। सेक्शन मॉडुलस निकाल लेंगे, उसके लिए सेक्शन मॉडुलस Z इज इक्वल टू BD² by 6। क्यों, क्योंकि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस कुछ नहीं होता है, ये जो आपका दिख रहा है IT/Z YT, ये IT/YT मतलब सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया डिवाइडेड बाई YT ही होता है सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, तो FCR इज इंटू सेक्शन मॉडुलस हो जाएगा, मोमेंट ऑफ क्रैकिंग मोमेंट। सो वही लिखा हुआ है, MCR इज इक्वल टू FCR इंटू Z। सो Z क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस हम निकालना जानते हैं, B इंटू D² by 6। B हमारा क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ था, बी था 300। आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से, इस टर्म्स को याद रखिएगा जिससे कि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, M20 ग्रेड कंक्रीट, Fe400 ग्रेड स्टील, क्रैकिंग मोमेंट निकालने बोला है, स्ट्रेसेस ड्यू टू अप्लाइड मोमेंट ऑफ 50 किलो न्यूटन। अगर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो उसमें हम लोग का स्ट्रेस निकालना है अगर अप्लाइड मोमेंट 50 किलो न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो अब बी दिया हुआ है 300 एंड डेप्थ 600। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द क्रैकिंग मोमेंट। सो क्रैकिंग मोमेंट इज इक्वल टू FCR इंटू Z। तो Z निकालने के लिए BD² by 6, B इज 300 एंड D इज 600। इससे हम लोग सेक्शन मॉडुलस Z की वैल्यू निकालेंगे। अब क्रैकिंग मोमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FCR इंटू Z। तो इससे हम क्रैकिंग मोमेंट भी निकाल लेंगे, FCR पहले ही निकल चुका है 3.13। सो 3.13 इंटू ये जो निकला है कैलकुलेट करके इससे हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, सो ये मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी, ये क्वेश्चन मैंने पिल्लई एंड मिनन से लिया हुआ है टेक्स्ट बुक RCC के ऊपर। तो उसी का सॉल्यूशन मैंने डायरेक्ट वहां से ले लिया है समझाने के लिए। अब मैं ये सॉल्यूशन को समझा रही हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इन्होंने सॉल्व किया। अब ये ट्रांसफॉर्म्स कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता है ऐसे क्वेश्चन अगर क्रैकिंग मोमेंट पूछा जाए तो। ट्रांसफॉर्म सेक्शन प्रॉपर्टीज, एरिया ऑफ टेंशन स्टील निकल जाएगा। सो एरिया ऑफ टेंशन स्टील तो वो हम क्वेश्चन से ही देख सकते हैं कि कितना दिया हुआ है, ये 425/5, 4 bars of 25/5। तो इससे हम लोग चलिए आप देख सकते हैं बाकी का जो डायग्राम है वो ट्रांसफॉर्म किया गया है MAST के ऊपर AC। एरिया ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए एक्स्ट्रा एरिया आप देख सकते हैं निकला हुआ है, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील तो हल्का एरिया, बट एरिया ऑफ स्टील उतना तो बहुत ज्यादा लोड कैरी कर सकता है ना स्टील, तो वो स्टील को रिप्लेस कर रहा है हमारा कंक्रीट से। तो कितना कंक्रीट लगेगा, तो एक्स्ट्रा इसलिए यहाँ निकला हुआ है बाहर, इतना कंक्रीट लगेगा उस जगह के एरिया ऑफ स्टील को रिप्लेस करने के लिए। अब ये जो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे लोड ले रहा था, अब ये पूरा देखिए ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये पूरा सेक्शन अब पूरा कंक्रीट का बना हुआ है, ये उतना लोड लेगा। ठीक है, सो चलिए ये एक्स्ट्रा कंक्रीट है इस जो हम लोग पूरा अगर इस
रेनफोर्सिंग बार्स को हटाएंगे तब। सो 425 बार्स। अब ये डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा पूरा। और ये फोर्थ वाला डायग्राम तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन, नीचे टेंशन, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, तो चलिए अब निकालते हैं। एरिया ऑफ टेंशन में 4 × π/4 × d², d25 दिया हुआ है, तो इससे निकल जाएगा एरिया ऑफ स्टील। नाउ द ट्रांसफॉर्म्ड एरिया एटी कंप्राइज द कॉन्क्रीट एरिया, उसमें कॉन्क्रीट एरिया भी है और माइनस AHT। तो ट्रांसफॉर्म्ड एरिया क्या होगा, कंप्राइजेस द कंक्रीट एरिया। तो कंक्रीट एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सो A माइनस AHT प्लस जो ट्रांसफॉर्म्ड स्टील है, ट्रांसफॉर्म्ड स्टील यानी स्टील को हम लोग कंक्रीट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो कितना होगा MAHT, है ना। अभी मैंने कुछ देर पहले इसका दिखाया MAHT, ये देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया MAH कैसे निकला, है ना। एरिया ऑफ उस जगह का एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकालेंगे, मतलब स्टील को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो MAS, ठीक है। तो वहां से इसीलिए वो पोर्शन निकला हुआ था बाहर इतना एक्स्ट्रा पोर्शन, क्योंकि स्टील तो बहुत ज्यादा लोड लेने में सक्षम है, बट कंक्रीट तो नहीं। तो कंक्रीट इसलिए उसका एरिया को बढ़ाना पड़ेगा कि उस जगह पे जो 25 डायमीटर का जो स्टील पार्ट्स था उसका एरिया, उसका लोड ले सके, है ना। सो अब इसको निकालने के बाद, सो इट इज कन्वीनियंट टू टेक दिस सम। अब इसको हम लोग सम करेंगे कि टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस जो एरिया ऑफ स्टील किससे रिप्लेस हुआ है, कंक्रीट का। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा M-1, तो MAHT माइनस AHT यानी M-1 AHT प्लस A। तो उसको करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ हम लोग का वो कंक्रीट पोर्शन कर निकल जाएगा, तो A इज इक्वल टू B इंटू डी, टोटल एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस ये जो स्टील का जो एरिया हटा उसके जगह पे कंक्रीट फिलअप हुआ वॉल, ठीक है। सो ये टोटल एरिया अब हमारा जो होमोजीनियस सेक्शन का आ गया, टोटल एरिया आ गया। टोटल एरिया अगर हम लोग डायग्राम वाइज देखेंगे तो ये जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन है ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये डायग्राम ट्रांसफॉर्म सेक्शन, ये डायग्राम है -1। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट। सो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी वाई बार, ये जो लास्ट डायग्राम में दिया हुआ है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस YC, ये डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए एक्सट्रीम फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस तक डेप्थ कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो टोटल एरिया इंटू वाई बार इज इक्वल टू, अब हर एक का एरिया, किसका एरिया ना, कंक्रीट का। एक तो होगा ये कंक्रीट का एरिया, मतलब टोटल कंक्रीट का एरिया, टोटल एरिया BD इंटू D/2। अब देखिए डायग्राम में ये रहा हमारा BD, ये जो टोटल एरिया आएगा B इंटू D/2, ये न्यूट्रल एक्सिस में। और ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन बाहर निकला हुआ है, ये एरिया ऑफ स्टील को जब हम लोग रिप्लेस किए थे उसका, तो इसका भी तो न्यूट्रल एक्सिस से इसका भी वाई बार निकालने के लिए ये भी तो योगदान करेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका एरिया इंटू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको क्या किया है। तो इसका एरिया M-1 इंटू AHT टोटल एरिया इंटू डी डिस्टेंस एक्सट्रीम टॉप फाइबर से। सो अब हम लोग निकालेंगे वाई बार, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, ये निकल गया। अगर कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन पे बोलिएगा, तो फिर से मैं इसका एक और छोटा सा जो पोर्शन आपको समझ में नहीं आया हो उसको और डिटेल में मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू एक्सट्रीम फाइबर अब निकल गया। डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू टेंशन फाइबर भी निकल जाएगा, टोटल डेप्थ में से माइनस कर देंगे इसका। सो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस टू रेनफोर्सिंग स्टील भी निकल जाएगा, है ना। 550 कवर लेके कवर करेंगे, कवर ये कवर होता है ना, रेनफोर्सिंग स्टील को देखते हैं नीचे, ये 50 का कहाँ से कवर होता है, ये वाला, ये देख सकते हैं आप डी, ये रेनफोर्सिंग स्टील जहाँ पे है, और ये होता है नीचे से बॉटम से कवर 50 मीटर। सो अब ये हमारा पूरा निकल गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रांसफॉर्म सेक्शन मोमेंट ऑफ एरिया। अब मोमेंट ऑफ एरिया निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको क्रैकिंग मोमेंट निकालना है। वाई बार तो निकल गया YT, अब क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला ये था MCR इज इक्वल टू FCR IT/YT। YT तो निकल गया 270.4, ये रहा टेंशन फाइबर में। अब हमको क्या निकालना है, IT सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये फॉर्मूला होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का, B × Y³/3, B × YT टेंशन पोर्शन पे Q/3 प्लस ये जो स्टील का मतलब जो कंक्रीट वाला पोर्शन है वो रिप्लेस करके, है ना, जो एक्स्ट्रा साइड में कंक्रीट का पोर्शन आया ना, दोनों साइड में लेफ्ट और राइट जो एक्स्ट्रा पोर्शन निकला हुआ है उसका लेके हम लोग यहाँ से सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया निकाल लिए। अब इसी सारे को पुट करेंगे तो क्रैकिंग मोमेंट निकल जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो एरर एस्टिमेट इन MCR बाय यूजिंग द ग्रॉस सेक्शन 556.3
इज 26%। ये जो हमारा 56.3 आया ना अभी, दिखाती हूँ मैं 56.3 कहाँ पे आया ये। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट देखेंगे, जो पहले हम लोग ग्रॉस एरिया निकाले, ग्रॉस एरिया को बिना मतलब रेनफोर्सिंग स्टील को कंसीडर किए या फिर उसको कन्वर्ट्स किए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेक्शन करे, पूरा को हम लोग कंक्रीट मानते हुए 56.3 आया था क्रैकिंग मोमेंट, बट अभी हमारा क्रैकिंग मोमेंट कितना आ रहा है 77.9। तो एस्टिमेटेड एरर कितना है 28%। तो हमने 28% अंडर एस्टिमेट कर लिया था उसमें, क्योंकि 56.3 हम लोग मैक्सिमम क्रैकिंग मोमेंट दे रहे थे, पर अभी तो वो देख रहा है कि 77.9 में जाके क्रैकिंग है ना। तो 28% हमने ग्रॉस एरिया जब लिया तो अंडर एस्टिमेट, तो ग्रॉस मतलब यहाँ से समझ में आता है ग्रॉस सेक्शन लेंगे तो नियर अबाउट ये सेफर साइड में रहता है, बिलो रहता है क्रैकिंग मोमेंट। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेसेस ड्यू टू अप्लाई मूवमेंट m इज इक्वल टू 50। अब हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था कि स्ट्रेसेस निकालने का, अगर हमारा मूवमेंट, अब आपके केस में क्या है, मूवमेंट दिया है 50। अब 50 जो मूवमेंट है वो हमारा क्रैकिंग मूवमेंट से के अंदर है ना, क्रैकिंग मोमेंट कितना आया 77.9। तो हमारा स्ट्रक्चर तो सेव है, अनक्रैक्ड सेक्शन के लिए अब ये पूछ रहा है, तो अनक्रैक्ड सेक्शन के लिए पूछेगा तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट कैसे निकालेंगे, एफसी, अभी स्ट्रेस निकालने बोला है। फॉर्मूला तो एक ही यूज होगा, ये जो फॉर्मूला है ये MCR इजकल टू FCR बाई वाई टी। अब MCR की जगह क्या यूज होगा, M जो हमारा दिया हुआ है, क्योंकि क्रैकिंग मोमेंट तो नहीं है अभी, अनक्रैक्ड सेक्शन है ना, क्योंकि M इज लेस देन MCR है। क्वेश्चन में 50 दिया हुआ था बट हमारा क्रैकिंग मोमेंट आया 77.9, ये रहा। सो चलिए अब यहाँ से स्ट्रेसेस इन कंक्रीट निकाल सकते हैं, ये सारे वैल्यू को M फिर YC कंक्रीट का जो निकला है सबको पुट कर देंगे। IT तो पहले ही निकल चुका है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब उसके बाद मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस भी निकल सकता है वैसे ही YT बाई YC करके। सो चलिए, तो यहाँ से सब निकालने के बाद, और ये जो टेंशन स्टील ये क्या हो गया, रप्चर से कम आना चाहिए, जो कि है रप्चर से कम, दोनों ही कम आ रहा है 2.45, 2.45 और 2.01 दोनों रप्चर मोमेंट से कम आ रहे हैं, रप्चर स्ट्रेसेस से कम आ रहे हैं, तो ठीक है स्ट्रेस डिजाइन। अब टेंशन स्ट्रेस इन स्टील भी देख लेते हैं। सो आप कंक्रीट में देने के बाद स्टील, स्टील का क्या होता है, FST इज इक्वल टू मॉड्यूलर रेशियो से हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट MFCS। अब FCS, FSC इज इक्वल टू FCS इंटू YS बाई YC। चलिए इसको यहाँ पे रख के, ये 2.45 FC तो आ गया, 2.45 इंटू मॉड्यूलर रेशियो हो गया M इंटू ये क्या हो गया YS बाई YC। YS बाई YC क्यों, क्योंकि इसमें हमारा क्योंकि इसको हम लोग को निकालना पड़ेगा ना, उस पोर्शन में स्ट्रेस निकालने के लिए। ये कैसे निकला है आप, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम में देखते हैं हम, डायग्राम में चलिए मैं बताती हूँ डायग्राम। ये रहा हमारा डायग्राम ये। सो FC बाई FS इज इक्वल टू, सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग देखते हैं, FC बाई FCT, ये रहा FCT इज इक्वल टू दिस YS बाई दिस। ठीक है, सिमिलर ट्राइंगल से निकला। अब FC इज इक्वल टू FC और FCT में क्या रिलेशन है, FC इज इक्वल टू MFT, बस उसी को वहां पुट किया। ठीक है, सो ये निकालने के बाद ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं, अब डिफरेंट क्या है, स्टूडेंट्स को समझने में यहाँ दिक्कत हो सकता है, मतलब कि यहाँ एक मुश्किल होता है, डाउट होता है कि वो तो हमने निकाला RCC का सेक्शन, अगर PCC बीम दिया हुआ है हमारा डायरेक्ट, अगर PCC बीम दिया है तो फिर तो कोई झमेला ही नहीं रहा, उसमें हम लोग डायरेक्ट, ये देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब PCC बीम ऑफ सेक्शन साइज 300 इंटू सेम सेक्शन साइज 300 इंटू 600 इज मेड अप ऑफ M30 कंक्रीट, कैलकुलेट क्रैकिंग मोमेंट ऑफ सेक्शन। क्रैकिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होगा, सेम फॉर्मूला, MCR इज इक्वल टू FCR बाई Y इंटू आई। सो FCR 0.7 अंडर रूट ऑफ FC के, यहाँ FC के M30 दिया हुआ है तो 30 पुट कर लेंगे, ये आ गया FCR। सो I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया BD क्यूब बाई 12, इससे निकाल लेंगे I। नाउ Y इज इक्वल टू D बाई 2। सो D बाई 2 कितना होगा, 600 बाई 2 दैट इज 300 mm, 600 बाई 2 दैट इज 300। अब MCR बाई I जो निकला है हमारा 54500 इक्वल टू FCR 3.834 बाई Y, निकाल के यहाँ से MCR डायरेक्ट निकल गया, इसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह करने का जरूरत नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करेंगे, इसमें तो स्टील है ही नहीं, ये तो प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट डायरेक्ट होमोजीनियस मटेरियल का ही है, दैट इज
So that's why there is no requirement of transformation. Here on, uh, this is my video for today, and wait for my next videos. And if you like my channel, please do subscribe my channel and post this bell icon so that you get the notification whenever my videos come. At first priority, this all my reference from where I could make the PPT. Thank you. Thanks for watching. And please wait for my next videos.